हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। भाई जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हाइपरलिंक के ऊपर था, है ना। तो आज इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। ये कमेंट वाला जो टॉपिक है इस वाले को हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि रिव्यू में भी आपको यहाँ पर ये कमेंट्स का दिख रहा है ना कि बेटा ये रहा, ये आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग हेडर फुटर के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हेडर का मतलब होता क्या है। तो ये बेसिकली हमारा ना को हेल्प करता है। हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि हमारे 100-200 पेजेस हैं, उन सभी पर यानी कि एवरी ईच पेजेस पे अगर हम कोई पर्टिकुलर नेम लेकर आना चाहते हैं या हम लोग सभी पेजेस के ऊपर नंबर चाहते हैं तो इन्हीं हेडर का यूज़ करते हैं। लेकिन हेडर एंड फुटर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हेडर मतलब हेड, फुटर मतलब फीट। ठीक है, अगर आप टॉप पर चाहते हैं तो हेडर का यूज़ करेंगे और फीट पे चाहते हैं तो हम लोग फुटर का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें दिया गया है नंबर। ये नंबर सिर्फ एक स्पेशल नंबर के लिए ही दिया गया है, तो आप यहाँ पर जब नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ की पर्टिकुलर हर पेज पर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे काम करता है हेडर एंड फुटर, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार रूप से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर रैंडम कमांड दे रहा हूँ 100 पैराग्राफ और लगभग मेरे पास 8-9 पेजेस आ गए। अब भाई कंपनी का कहना है, या जिस कंपनी में या जिस संस्था में आप लोग जुड़ते हैं, काम करते हैं, कंपनी का कहना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है बेटा सभी पे ना हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आना चाहिए, हमारे संस्था का नाम होना चाहिए, हमारे फर्म का नाम होना चाहिए। तो मैं आपको वही लिख कर बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फूटर के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है फूटर का। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको एक फॉर्मेट डिज़ाइन मिल जाएगा कि जोन सा फॉर्मेट अगर आपको चाहिए। हो सकता है इसमें नंबर भी साथ में मिल जाए, देखो यहाँ पे आ भी रहे हैं नंबर्स। ओके, तो ये डिज़ाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सभी पेजेस पे आ जाएगा। और ये सिर्फ नंबर है, ऑथर नेम है ना। तो नीचे चलकर देखा तो हमने लगभग ये सारे खास डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट उठाया। ठीक है, रिट्रोस्पेक्ट। अब ये जो नाम है यहाँ पर मैंने ऑथर का नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा JTTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो मैंने लिखा कौन से पेज नंबर पे है, और ये लगभग 9 नंबर पेजेस पे है। ठीक है, और लिख तो दिया और मैं इससे बाहर आ गया क्लोज हेडर एंड फुटर पे। जैसे ही मैंने क्लोज किया तो ये नीचे तो हमें शो हो रहा है, क्योंकि मैंने पेज नंबर 9 पे लिखा था, नीचे ये रहा। ठीक है, अब जब ये हेडर फुटर लगाते हैं ना बेटा, ये थोड़ा सा डल टाइप में हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये हाइड है, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये उसी कलरफुल में आएगा। लेकिन इस डल का होने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग फुटर लगा चुके हैं। बच्चे कहते हैं सर ये आया क्यों, तो भैया इसको डिफरेंस कैसे देखें, हम इसकी पहचान कैसे करें, तो इसी चीज़ से इसकी पहचान भी है। तो चलिए और पेजेस भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हम ऊपर की बात करें तो देखो सभी पेजेस में ये फुटर आ चुका है, सभी का नाम आ चुका है, यानी कि हमने सिर्फ एक पेज पे ही लिखा था और यहाँ पर हर पेज के ऊपर ये अपीयर हो चुका है। ठीक है, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप देखोगे तो सभी पेजेस पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं स्टॉप करके दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर। अब मैं इसको सबसे नीचे लेकर जा रहा हूँ। भाई आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये पेज तो मैंने लिख लिया, अब अगर हम इसमें पेज और भी एंड करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो क्या ये उस पेज में भी आएगा? तो बिल्कुल आएगा। मैं लिखूँ या ना लिखूँ, मैं एंटर का यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। देखो आप सभी पेजेस पे ये ऐड होता जा रहा है। तो मेरे बच्चों ये क्या है, इसी तरीके से काम करता है। जैसे मैंने फुटर लगाया है ऐसे ही आप हेडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वापस से मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और हेडर वाले टॉपिक में जाऊँगा और यहाँ पर भी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, टाइटल मैंने लिख दिया है बेसिक कंप्यूटर। ठीक है मेरे बच्चों, क्लोज करते हैं इसको। तो ये आपको हर एवरी पेजेस पे आपको ये शो करके दिखाएगा इस तरीके से। आ गया बेसिक कंप्यूटर, इसके ऊपर वाला कंटेंट ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया। तो ये हेडर एंड फुटर, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो बड़ा सिंपल है, आप 200 पेज बनाए, 400 पेज बनाए, जितने भी पेजेस बनाए, आप यहाँ पर हेडर फुटर बड़े आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब पेज नंबर से अगर हम लोग जाने तो भैया यहाँ पर सिर्फ टॉप का मतलब टॉप, बॉटम का मतलब बॉटम। यहाँ पर टॉप पे आपके पेज नंबर आ जाएंगे, वो वाला हट जाएगा। अब यहाँ पे सभी पे नंबर आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो सभी पेजेस पे वो नंबर आ गए हैं, देख रहे हैं, 11 नंबर। ठीक है,
यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से सभी पे नंबर्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट हेडर एंड फुटर। इसी को समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले इसको ये भी जान लेते हैं कि इसको हटाते कैसे, इसको रिमूव कैसे करते हैं। तो हेडर को हटाना है तो हेडर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और नीचे इसको रिमूव हेडर पे क्लिक करोगे तो आपका ये हेडर रिमूव हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ फुटर का ही आ रहा है और हेडर जो यहाँ पे आना चाहिए वो नहीं आ रहा। फुटर को हटाने के लिए फुटर पे जाएंगे और यहाँ पर नीचे लिखा है रिमूव फुटर, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ये था टॉपिक हमारा हेड।